नहीं जानते हैं, जो व्यक्ति आपके सामने एक शिष्य के रूप में बोल रहा है, उनके नींद नहीं देखा कई सालों तक। रात को 2 बजे अगर मुरारी जी फोन करता है, 1 बजे में फोन उठाता हूं, आज भी नहीं सोता हूं। चिंताएं रहती है कि महादेव गुरु का कार्य कैसे होगा, कैसे लोग आगे बढ़ेंगे। और जब आप लोग बोलते हैं और मैं बैठा रहता हूं, आपको अंदाजा नहीं है मुझे इतनी खुशी होती है, इतनी खुशी होती है। चलो मैं मरूंगा भी तो सुकून से मरूंगा। कलकत्ता, हावड़ा, हुगली, वर्धमान, उत्तर 24 परगना, दक्षिण 24 परगना, दिनाजपुर, जहां जहां मैं महादेव का बात की शुरुआत की है, आज वहां पर लोग महादेव की बात करता है। मर भी जाऊंगा तो ऊपर में सीना ठोक के कहूंगा साहब को, जे सर देखिए महादेव की काम हो रहा है, कहूंगा। अब जैसे साहब ने कहा क्या करते हो कलकत्ता में, बोला नाम क्या है, मैंने कहा अमरकांत झा। बोले झा कहेंगे तो पंडित, थोड़ा सा मान सम्मान ज्यादा मिलेगा। साहब कहते हैं आज से आपका सरनेम मैं हटा दे रहा हूं, शिव शिष्यता में सरनेम नहीं चलेगा, केवल तुम अमरकांत होगा। क्योंकि पंडित वाला भाव रहेगा तो दूसरे के यहाँ पानी नहीं पिएगा। किसी गुरु बहन के घर में जाएगा तो क्या हम रोटी खाएंगे, तेरा भात नहीं खाएंगे। पंडित लोग तो करता है, मेरा बाप भी करता है, हाँ जो करता है। इसीलिए सबसे पहले गुरु ने क्या किया, मेरा सरनेम हटा दिया, मेरी अहंकार को फट फोन में उन्होंने तोड़ा और कहा जो जिस दिन आप 101 शिव शिष्य बना दीजिएगा मैं कोलकाता आऊंगा। पहले मैं यही सोचता था, जो घोषणा करो शिव शिष्य हो गया, 8-10 को हो ही गया था। करते गए और 108 शिव शिष्य बनाने में मुझे 3 साल लग गया। 108 लोगों को सिर्फ घोषणा कर देना आपका काम नहीं है। जिनकी घोषणा करते हैं आप उसको चलाइए शिव की ओर 2 कदम, तब हुआ, नहीं तो नहीं हुआ। शिष्य होना, शिव के शिष्य मच्छिंद्र नाथ के बारे में सुने होंगे, डायरेक्ट शिव से दीक्षित थे। गलतियां होती ही रहती है, लेकिन गुरु को शिष्य निकालता है, गुरु भी फंसता है, याद रखिएगा, फंस जाता है। मच्छिंद्र नाथ डायरेक्ट महादेव से दीक्षित थे। आसाम में उस समय तिरिया राज्य चलता था। ये पगला मच्छिंद्र का मतलब होता है मत छीन, वो किधर जाएगा कोई ठीक नहीं। वो चला गया उधर, फंस गया सुरा सुंदरी में। मच्छिंद्र के शिष्य थे गोरक्षनाथ, याद रखिएगा, नाम सुने होंगे उत्तर प्रदेश में, गोरखपुर में, उन्हीं के नाम पर गोरखपुर रखा गया है नाम, गोरक्षनाथ। और गोरक्षनाथ के शिष्य थे गहनीनाथ, गहनीनाथ के शिष्य थे लंबानाथ, लंबानाथ के शिष्य लक्ष्मीनाथ। वहां से नाथ परंपरा खत्म हो गया था, लेकिन अभी भी है। अभी भी उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं, क्या नाम है, आदित्यनाथ, हाँ वो भी उनका ये है। अभी मच्छिंद्र नाथ फंस गया, गहनीनाथ आकाश मार्ग से उड़ के आ रहा है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, आसमान से उड़ के आ रहा है। उन्होंने देखा कि बाप रे बाप, ये मच्छिंद्र नाथ तो फंस गया सुरा सुंदरी में। वो आकर के अपने गुरु गोरक्षनाथ को कहता है कि आपका गुरु फंस गया है, आपका गुरु फंस गया है। सारी बातें हुई और गोरक्षनाथ चलते हैं अब अपने गुरु को जगाने, अपने गुरु को
निकालने उससे कीचड़ में जो फंस गया था। अब शिष्य गोरक्षनाथ उसमें जाता है, नर्तकी के रूप में घुसता है और एक गीत गाता है, ये जाग मछिंदर गोरक्ष आया, अगम निगम दिया हेला जी, कौन नींद सोए आप जी, आप गुरु हम चेला जी। जैसे ही शिष्य ने कहा कि जाग मछिंदर गोरक्ष आया जी, अगम निगम दिया हेला जी, कौन नींद सोए आप जी, आप गुरु हम चेला जी, मछिंदर उठ के खड़ा हो जाता है। और मछिंदर उठ के खड़ा होता है और धड़ाक से शिष्य उसका बाह पकड़ता है, लेके चलने लगता है। रानी, वहां की जो रानी थी, वो उनको रोकता है और इतने दिनों में एक संतान पैदा हो गया था वहां, एक लड़का। तुरंत गोरक्षनाथ कहता है पुत्र चाहिए या पति, तो माँ होती है, उन्होंने कह दिया पुत्र चाहिए मुझे। बस गोरक्षनाथ को लेता है और वहां एक नदी बहती थी, उस नदी से 2 ब्रह्मपुत्र को निकाला और रख दिया वहां पर। कहा सुनो, जब मैं अपने गुरु को लेकर के निकल जाऊंगा यहां से, जब मैं अपने गुरु को लेकर निकल जाऊंगा तेरे राज्य से, तो इसमें से 2 जो है वो कूद जाएगा, तेरा बेटा रह जाएगा। गुरु को लेकर गोरक्षनाथ निकलता है, मछिंद्र को लेकर के निकल जाता है। उसमें से 2 पुत्र जो थे वो नदी में कूदता है। इसीलिए अब जो उस नदी का नाम आप लोग जानते हैं, वो नदी का नाम है ब्रह्मपुत्र, इसीलिए कि उसमें ब्रह्म के 2 पुत्र कूदे थे। यही कारण है तो उनका नाम रखा गया ब्रह्मपुत्र। ये अभी अभी आए हैं वहां से, इनको पता होगा। ब्रह्मपुत्र। और गुरु अपने शिष्य को लेकर के जगा करके निकलता है। इसीलिए हम लोग कहते हैं, अपने महादेव को जगाते हैं। क्या करके जगाते हैं? तो जागा जागा